क्षमा चाहूँगा। हमारे बीच में मंडलायुक्त श्रीमान दीपक जी, जिलाधिकारी श्रीमान कौशल राज जी, यहाँ पर समस्त काशी के आर्थिक योद्धा के रूप में व्यापारी बंद। और कल हमारी मोदी जी ने कहा था कि चौथा लॉकडाउन हमारे लिए आर्थिक चिंतन है। हमें आर्थिक रूप से कैसे गति पर लाया जाए। इस कोरोना का महामारी अभी और भी रहेगा, लेकिन उस बीच में सभी को घरों में कैद करके रखा जाए, बहुत बड़ा व्यवहार नहीं आ रहा है। आर्थिक रूप से हम सब लोग कैसे लॉकडाउन में रहते हुए सोशल डिस्टेंस करते हुए कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। और ऑलरेडी महाराज की पूरे अधिकारियों की टीम ने और आप सब ने मिलकर के दोनों पक्ष काम किए। मैं इसको ऐसे कहूँ कि अगर महायोद्धा के रूप में अधिकारी, पुलिस और डॉक्टर, पैरामेडिकल, सफाई कर्मचारी हैं, तो चौथा व्यापारी वर्ग भी है कि आपने अपना कारोबार बंद करके भी समाज का सेवा की है, चाहे अन्नदान की हो, चाहे आपने भोजन दान की हो, तो चौथा महायोद्धा आप ही है। और आगे आपकी भूमिका और होगी। हमें इस सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हमें अपने रोजगार और जनता की सुधार ध्यान देना हो। तो मैं चाहूँगा कि मैं संजीव, अध्यक्ष वाराणसी नगर व्यापार महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरी पहली बार आप दोनों अधिकारियों से बैठक हो रही है। इसके पहले मेरा विश्वास इसलिए आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा कि इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में मैंने जितने सुझाव आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को दिए, बहुतायत सुझाव उन्होंने मान लिए। और एक सुझाव उसमें कृषि संबंधित था, जो उत्तर प्रदेश में पहला आदेश था, जिसके आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी चीज़ें अपने व्यवहार में जरूरी संबंध में आई। पहली चीज भाई साहब मैं कहना चाहूँगा कि लगभग सभी मानव समूह की बात हुई है और सबका एक ही कशक है, और उसे मैं नटसेल में कहूँ कि खुलना सबको चाहिए। कारण कि जब व्यक्ति कोई दुकान खोलता है तो उस दुकान से उसकी जीविका, उसके कर्मचारियों की जीविका और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण राज्य और राष्ट्र का राजस्व, तीनों जुड़ा। इसलिए और जरूरी क्या है, आपने आवश्यक वस्तुओं को रोज खोलने की बात की है, मैं धन्यवाद देता हूँ, इसके लिए आभारी हम सभी। लेकिन साथ में सबको मौका मिलना चाहिए, और कम मिले, ज्यादा मिले, किस दिन मिले, कितनी देर मिले, ये आप तय करें। रोस्टर आप बना लीजिए, मगर सबको मौका मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब स्थितियां एकदम अंदर से खत्म होती जा रही है। दूसरी बात, बस 2 मिनट और होगा। आपने बोला है ग्रीन जोन और जो आपका ऑरेंज जोन है वहाँ भेजना चाहिए, तो वो बिलिंग करने करंट डेट पर भेज सके, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, और इसके लिए आपकी तरफ से स्पष्ट आदेश होना चाहिए। क्योंकि कल को जीएसटी विभाग के लोग कहेंगे कि उस डेट पर तो बंदी थी, आपने बिलिंग कैसे करती, ये आपकी तरफ से होना चाहिए सब। तीसरी बात, जो सूचनाएं हैं उसका संप्रेषण थाने स्तर पर स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि मोटर वाहन और रिपेयर खुले, तो इसी शहर में उस दिन मलदैया की ऑटो पार्ट्स की दुकान खुलती है, नदेसर की मोटर पार्ट्स की दुकानें नहीं खुलती, क्योंकि वहाँ के थानेदार और वहाँ के एसीएम के द्वारा इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। बस यही मेरा कहना है कि सूचनाएं अंतिम व्यक्ति तक हो। हम लोग को जो सूचनाएं हैं जब तक अभी तक मिली है, सब आदरणीय जिलाधिकारी जी अपने नंबर से मुझे देते हैं। ऐसा कोई पोर्टल हो जिससे हम लोग को तत्काल सूचनाएं प्रमुख लोगों को पहुँच जाए, ताकि उसको संप्रेषित करने में आसानी। धन्यवाद। क्योंकि समस्या ये है कि हमें अपने खर्चे पूरे करने हैं। सरकार का भी निर्देश है, कर्मचारियों को वेतन भी दीजिए, उनका भत्ता भी उनको दीजिए, हमारे सारे टैक्स भी चालू हैं। कहीं कोई चीज़ बंद, व्यापार की इतनी सीमित पूंजी में व्यापार संकुचित हो गया है कि इस 2 महीने के अंदर लगभग सभी लोगों की पूंजी समाप्त हो गई। उनको नए सिरे सारा काम करना पड़ेगा, और हमें तकलीफ इस बात की है। क्या किया जाए, मैं इसीलिए बोला इस बात को। देखिए सर, मैं आपको जरूर ये कहूँगा कि ये खुले, व्यापार खुले, लेकिन जीवन के मूल्य पे नहीं खुलना चाहिए। हमारी पहली बात ये है, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। हम कोरोना से कैसे सुरक्षित रहें, इसके सारे जो भी तरीके हैं, जो भी विधाएं, वो सारी आपको हमें बतानी पड़ेगी, गाइड करनी पड़ेगी। उनका अनुपालन निश्चित रूप से करें और करके हम इसको खोलें। ड्यूटी में चल रही जिनको 5 से बढ़ा की गई है,
उन गाड़ियों के साथ भी टायर की समस्या आ रही है, उनके भी टायर उड़ गए, अधिकारियों के भी टायर उड़ गए। हम लोग बस फोन आ रहा है टायर में से, तो हम लोग कह रहे हैं हम नहीं दे सकते, इसलिए हमें आदेश नहीं है। अब किस बात का हम टायर दें, तो हम चाहेंगे माननीय जिला अधिकारी जी से कम 2 दिन की मौका दें गाड़ी की मरम्मत में। टायर भी एक आवश्यक चीज़ है, बिना टायर की गाड़ियाँ बिना टायर की गाड़ियाँ आप बोले मोटर ट्रेड के लोग और सारे व्यापार मंडल के लोगों को आपने यहाँ पे आमंत्रित किया। अभी तक शासन या प्रशासन द्वारा जितनी भी कार्रवाई हुई है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। इतने बड़े प्रदेश में, इतनी बड़ी आबादी में, इतना कंट्रोल के साथ यदि हम लोगों ने कोरोना पे काबू पाया है, ये तो हमारे प्रशासन के लोग धन्यवाद के साथ। नहीं था लगभग फिर धीरे धीरे एसेंशियल कमोडिटीज की व्यवस्था बनी। दूसरा जब लॉकडाउन आया तो भी लगभग एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर ही कंसंट्रेशन रहा, बाकी सारी एक्टिविटी बंद रखी गई थी। 5 हफ्ते के ये लॉकडाउन हुए। फिर तीसरा जब लॉकडाउन हुआ था तो भारत सरकार की गाइडलाइन एक दिन पहले ही जारी हो गई थी, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ को छूट दी गई थी। और ये छूट सर भारत सरकार के द्वारा सारे प्रदेशों से स्वीकृत किया था, तो ही दी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो वीसी करते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, या जो कैबिनेट सेक्रेटरी वीसी करते हैं बाकी चीफ सेक्रेटरीज के साथ। और जब सेकेंड लॉकडाउन चल रहा था तो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के द्वारा कई डिस्ट्रिक्ट के साथ भी वीसी की गई, जिसमें हम लोग भी शामिल थे। उसके बाद सर फीडबैक जो गया वो यही गया कि अब सेकेंड लॉकडाउन के बाद थोड़ी थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रारंभ करना आवश्यक होगा। थर्ड लॉकडाउन जब चालू हुआ सर तो काफ़ी चीज़ों को रिलैक्स किया गया उसमें। और रिलैक्स करने के बाद भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी की थी और बताया था कि एक स्टेट का भी जियो जारी होगा, उस जियो के आधार पर हमारे यहाँ पर भी चीज़ें लागू होंगी। उसके बाद एक बहुत विस्तृत चीफ सेक्रेटरी साहब का 7 बजे तक जियो जारी हुआ। वो जिस दिन जियो जारी हुआ रात को 6-7 बजे जारी हुआ था, उसी दिन रात को 10 साढ़े 10 बजे पूरा डिस्ट्रिक्ट का भी पूरा व्यवस्था बना के नेट में जारी कर दी गई थी। अगर यहाँ पे संक्रमण फैला तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। फिर कोई फायदा मार्केट खोलने का नहीं हुआ, किसी मार्केट में फैल गया और कोई वहाँ के पॉजिटिव निकल आए तो हॉटस्पॉट बन जाएगा, 28 दिन के लिए आपका मार्केट बंद हो जाएगा। तब आप आ जाएंगे, ये ट्रेड भी यहीं रहेंगे, मार्केट भी यहीं रहेंगे। एक भी हॉटस्पॉट निकला है, आपकी पूरी चेन एनालाइज करनी पड़ेगी, कौन कौन आपकी दुकान जाएगा, सारे कर्मचारियों का टेस्ट कराना पड़ेगा। फिर उन कर्मचारियों की चेन चालू हो जाएगी, एक भी आ गया फिर घर वालों को टेस्ट कराइए, फिर आपका मार्केट 27 दिन 28 दिन बंद कराइए। अभी हो नहीं रहा क्या, तो अननेसेसरी क्यों उस लूप में फंसना चाहते हैं। अब असली चीज़ है, बाकी चीज़ों का हम उत्तर दे देते हैं ब्रीफ में, लेकिन असली चीज़ ये है कि अब फिलहाल आप लोगों को तसल्ली इम्पैक्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि अब लगभग लॉकडाउन खत्म होने का भी समय अप्रोच कर रहा है। और आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी है 8 बजे। लगभग अब ये चीज़ें मोस्ट प्रॉब्ली तय हो जाएंगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा से शुरू किया जाए। खुशी की बात यह है कि जो अब इंतजार है वो 4-5 दिन से ज़्यादा का नहीं है, तो किसी को भी पैनिक नहीं होना चाहिए कि भाई आगे क्या होगा। मेरा मानना है, माननीय मंत्री जी भी आज इसीलिए चिंतित हैं कि भाई आप लोग अपनी एक्टिविटी शुरू करने की लगभग तैयारी शुरू कर लीजिए। 4-5 दिन की बात है, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित, ये लॉकडाउन संडे तक चलेगा। लगभग संडे तक सारी गाइडलाइन आ जाएंगी, सोमवार से लगभग सारी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। कोई दुकान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराएगी, हम उसको बंद कराएंगे। कोई मार्केट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, हम उसको बंद कराएंगे। ये हम हर आदेश में लिखते हैं, फिर भी उसके बाद सीरियसली नहीं मानते हैं। जैसी दुकान खुलती है वैसे ही हम लोग इस कोरोना के भय को तो भूल जाते हैं और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में इतने बिजी हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये कोरोना हमको ही सबसे पहले संक्रमित करके हमारे परिवार में पहुंचेगा। सोशल डिस्टेंसिंग तो सबसे पहले खुद पे लागू होती है, वो सब भूल जाते हैं उसके बाद। तो तीनों मंडियों के बारे में व्यवस्था स्पष्ट है। इसके बाद इसेंशियल कमोडिटी की बात हुई थी, वो पहले से ही हमारे यहाँ व्यवस्था चल रही है। पहले हमारी दुकानें 7 से 12 खुला करती थी, फिर 7 से 10 खुली थी, बहुत अच्छा कार्य चल रहा था। सेकेंड लॉकडाउन जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो वो टाइमिंग चेंज भी हुई। बीच में ऐसा भी टाइम आया कि 5 दिन के लिए हमें सारी ही दुकानें बंद करनी पड़ी, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 30 केस आ गए थे हमारे यहाँ पर। 5 दिन टोटल बंद रहा, दवाइयों की दुकानें तक बंद रही। उसके बाद खाली दवाई की दुकान 3-4 घंटे खुलती थी और दूध की दुकान 1 घंटे खुलती थी। 5 दिन तक ऐसा भी समय आया जब इसेंशियल कमोडिटी की भी सारी दुकानें बंद थी। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद तीसरा लॉकडाउन आया तो इमीडिएटली उसको रिलैक्स भी किया गया और रिलैक्सेशन में 10 से 5 बजे तक का टाइम दिया गया। इसेंशियल कमोडिटी की सारी दुकानें खुलवाई गई। एक सेकेंड कैटेगरी भी इसेंशियल कमोडिटी की बनाई गई, जो शासनादेश में नहीं है, लेकिन फिर भी व्यापारियों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए और जनता की रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक सेकेंड कैटेगरी भी बनाई गई। पहले इलेक्ट्रिकल के लोग अप्रोच करते थे कि हमारी दुकानें खुलवाई जाए,
फिर बेकरी के लोगों ने अप्रोच किया कि हमारे सारे प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे हैं, उनको बनवाए गए। और उसके बाद हमें दुकान किताबों वालों ने अप्रोच किया था कि होम डिलीवरी हम लोग करवा दें। इन तीनों लोगों ने तो जरूर अप्रोच किया, लेकिन उसके इससे ज़्यादा लोगों ने जनरली अप्रोच नहीं किया था। खाली एसेंशियल कम्युनिटी की दुकानें बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के, बिना किसी मांग के, आपकी जितनी भी ऑटोमोबाइल की रिपेयर की शॉप्स है वो हमने खोली बिना किसी मांग के। आपकी प्लम्बिंग की दुकान है, सारी हार्डवेयर की दुकान है, हमने खोली बिना किसी आपकी मांग के। इलेक्ट्रिकल की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की हमने साथ अटैच करके खोल दी, उनकी रिपेयर मरम्मत वो हमने सारी खोल दी आपकी बिना किसी मांग के। बिल्डिंग मटेरियल की हमने बिना किसी मांग की दुकान खोल दी कि भाई बिल्डिंग की एक्टिविटी हम चाहते हैं शुरू हो और गाँव के साथ साथ शहर में भी चले, वो भी हमने बिना किसी मांग की खोल दी आपकी। लगभग इनकी सबकी और भी 3-4 ऐसी कैटेगरी हैं जिनको हम लोगों ने खोला और जिसकी स्पेसिफिक मांग नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी हमने उनको खोला। इसके साथ साथ हमने एक और भी लिखा था कि ये जो दुकानें खुलेगी इनकी सप्लाई चेन भी खुलेगी साथ साथ। अब देखिए इतनी बड़ी सप्लाई चेन होती है, आपने एग्जाम्पल दिया कि साहब वो ऑटोमोबाइल की रिपेयर की शॉप खुल रही है, टायर भी नहीं खुल रही, तो भाई हर ट्रेड की सप्लाई चेन इतनी बड़ी होती है, आगे की बैकवर्ड की फॉरवर्ड की, उसको मेंशन करना संभव नहीं हो पाता। अब इलेक्ट्रिकल में भाई मैकेनिक अलग है, हवा भरने वाला अलग है, ठीक करने वाला अलग है, पेट पूरी चलाने वाला अलग है, छोटे नटबोल्ट बेचने वाला अलग है, टायर बेचने वाला अलग है, इंजन बेचने वाला अलग है, बैटरी बेचने वाला अलग है, लेकिन लगभग सप्लाई चेन ही है उसकी। जब इसमें मेंशन किया गया है बाकायदा कि इनकी सप्लाई चेन भी खुलेगी, हमने साफ लिखा है कि ऊपर वर्णित सभी दुकानों की, प्रतिष्ठानों की सप्लाई चेन, स्टोरेज, वेयर हाउस और ट्रांसपोर्ट ऑफिस ये भी खुले रहेंगे। तो ये भी कर दिया कि भाई इसको भी दुकान मानते हुए 5 जो अंदर ही काम कर रहे हैं तो उसको भी खोल दें हम लोग। स्कूल की पुस्तक के साथ साथ स्टेशनरी की पुस्तक भी खोल दी कि चलो भाई स्टेशनरी वाले भी अपनी जो भी छापते होंगे वो बेचना शुरू कर दें। ये सारी चीजें पूरे एक हफ्ते चली है, 10 से 5 तक डेली पूरे हफ्ते चली। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी खुद की असेसमेंट रही होगी कि ये शहर में अचानक क्या हो गया, जितना लॉकडाउन था उसमें पानी फेर दिया, ये तो भाई पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो गई। आप बताइए आपका असेसमेंट क्या उन 7 दिनों को लेकर? किस आदमी ने फील नहीं किया कि भाई ये जितनी मेहनत थी हमारी सारी खराब हो गई, ये तो सब लोग टहलने लगे। पब्लिक जो है उसको कौन समझाए ये मास्क का प्रयोग करना और ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। आपकी खुद की दुकानों पे भी पालन कराना बड़ा मुश्किल है। मास्क का तो हैबिट हमको अभी नहीं पड़ पाई, आधे लोग हमें से ही अभी मास्क को नीचे चिन के ऊपर, थोड़ी के ऊपर किए बैठे हैं। हम लोग खुद ही हैबिट में नहीं ला पाए, तब 50 दिन हो गए। सब लोग तो यहाँ पे जानकार लोग ही हैं, आपको दुकान चलानी है, आप वहाँ पे खड़े हो गए, आपको तो आदत डालनी पड़ेगी, चाहे कितना ही पसीना आए, चाहे इसको छोड़ना नहीं है, इसको छूटा नहीं हो। 2 दिन भी कोई सामने ग्राहक आया, कोई पॉजिटिव मिला तो आप तो हो गए पॉजिटिव, अगले दिन ही टेस्ट करा लो चाहे फिर अपना। ये बात हमको खुद ही अभी लानी पड़ेगी, कस्टमर को कौन समझाएगा? कस्टमर तो मानने वाला है नहीं। कहाँ तक पुलिस करेगी जो है मास्क पहन के निकलो, 2 मीटर डिस्टेंस पे निकलो। विश्वेश्वरगंज मंडी की फोटो छपती थी पूरे हफ्ते कि देख लीजिए कि साथ छोटे ऑटो और ये बड़े ऑटो और ये गाड़ियाँ सब वहाँ पे लाइन लगा रहे हैं, कितनी भीड़ भाड़ है मार्केट में। आप उन 7 दिन का एक बार उठा लीजिए, आप 7 दिन का असेसमेंट खुद समझ लीजिए। इसके बाद भी हमने 2 दिन और टाइम दिया, हम चाहते तो अगले दिन से ही लागू कर सकते थे। हमारे ऊपर भी भाई नोडल मिनिस्टर्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, जिनको इस जिले की चिंता रहती है, जो फीडबैक लेते हैं और कोई भी चीज़ गलत डायरेक्शन में जारी होती है तो हमें चेतावनी भी देते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए बोलते हैं। अब कब तक हम क्लैरिफिकेशन देंगे? अब हमें भी इतनी जानकारी नहीं कि 500 तरह के ट्रेड एग्जिस्ट करते हैं। अब 500 नाम तो लिखे नहीं जा सकते। जो हमने आपके उसमें खोले थे उसमें मोबाइल फोन तक भी हमने शामिल किया, मोबाइल फोन बेचना, उसकी मरम्मत करना, ये मांग कभी नहीं की किसी ने हमसे, फिर भी हमने किया। बिजली के उपकरण बेचना, मरम्मत करना, हार्डवेयर, सैनिटरी आइटम और प्लम्बिंग के उपकरण बेचना, मरम्मत करना, बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत हमने खोल दिया सारा। अब गाड़ी और वाहन मरम्मत में तो साइकिल भी शामिल है, हमने कहा मना किया साइकिल मत खोलिए। नहीं एक भाई मैं इसका इंटरप्रिटेशन कहाँ तक जाएगा? भाई साइकिल, रिक्शा, हाथ से खींचने वाली रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ट्रक, बस और घरेलू गाड़ियाँ और हर टाइप की गाड़ियाँ हैं इसमें। तो किस को एक्सप्लेन करें भाई क्या क्या खोल लीजिए, क्या क्या मत खोलिए? अंडरस्टूड है भाई कि गाड़ियाँ मरम्मत अलाउड है, हवा भरना भी अलाउड है, पेट्रोल पंप पहले से ही खुले हैं। फिर इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर मरम्मत करना भी खोल दिया हमने। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर की मरम्मत, किसी का कंप्यूटर खराब हो गया, किसी ऑफिस का कंप्यूटर खराब है, किसी कंपनी का 5 कर्मचारियों तक की पेपर प्रिंटिंग दुकान के बारे में तो व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट हुई थी, अधिकारियों ने चर्चा करके तय की थी। विश्वेश्वरगंज मंडी की ओड इवन की व्यवस्था तय हुई थी, 9 से 3 का टाइम तय हुआ था। छोटे दुकानदार हैं उनको अलग कैटेगरी में बांटा था, बड़े दुकानदार उनको अलग कैटेगरी में बांटा था। 9 से 3 की व्यवस्था खाली 8 से 2 की गई थी। इसके अलावा उन्हें पुरानी व्यवस्था मेंटेन रखनी चाहिए
वो वैसी चलनी चाहिए जैसे अधिकारियों ने जज की थी। हमने जो आदेश किया था उसमें लिखा भी था कि 1 मई के आदेश में जो अधिकारियों ने व्यवस्था मंडी के लोगों से मिलकर की थी, उस मंडी की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। केवल टाइमिंग 9 से 3 की जगह 8 से 2 कर दिया गया है। आप वही व्यवस्था लागू कराइए क्योंकि आपकी मंडी को वही सूट करती है। पहाड़िया मंडी के बारे में भी अधिकारियों ने तय किया था ओड इवन व्यवस्था लागू रहेगी। पहले वो 3 से 6 होती थी, फिर वो रात को 12 से 6 हो गई है। वो व्यवस्था अभी भी लागू रहनी चाहिए, वो भी अधिकारियों ने मिलकर तय कराई। अब आज मैंने मंडी सचिव को बोला है कि पहाड़िया मंडी के व्यापारियों से टाइमिंग पूछ ले उनको क्या सूट करता है। अगर उन्हें दिन का टाइम सूट करेगा तो हम और बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। फिर सब्जी मंडी जो आज है उनके बारे में बात हुई थी कि वो पहले 3 से 6 खुलती थी, फिर रात को 12 से 6 कर दी गई थी। उनका टाइमिंग भी रात को 3 बजे से हमने सुबह 8 बजे तक कर दिया है। लेकिन सब्जी मंडियों के बारे में एक व्यवस्था है कि वहाँ पे रिटेलर ही दुकान पर आके सब्जी खरीदे या ठेले वाले ही खरीदे या ऐसा दुकानदार खरीदे जो आगे जाके बेचे। वहाँ कस्टमर के आने की एक परंपरा है। वो कस्टमर अगर आएगा तो आप भी संक्रमित होंगे, आपका कस्टमर भी संक्रमित होगा। छोटे से लालच के चक्कर में खाली कि ये कस्टमर आए हमारे, उसके चक्कर में हम लोग ये अलाउ नहीं कर सकते हैं कि उन लोगों को वहाँ पे सब्जी बिकती रहे। इसीलिए टाइम 6 बजे किया गया था कि भाई नॉर्मल कस्टमर ना पहुँच पाए, ठेले वाले और रिटेल दुकानदार उससे पहले जाकर अपनी खरीदारी करके गलियों में जाके बेचना शुरू करते हैं। लेकिन सब वो अपना लालच छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर यह काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है बाद में। एक लंबी सब्जी मंडी का उदाहरण, 1 हफ्ते के लिए उसको बंद किया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाते थे, डेली अखबार में छपता था। खुद वहाँ के लोग हमें शिकायत करते थे कि सारी सब्जी मंडी को बंद कराई है। 1 हफ्ते बंद कराया, उसके बाद फिर उन्होंने कल वायलेशन कर दिया। तो भाई एक ही सब्जी मंडी है, पूरे शहर को सेक्टर उठाए हुए है, तो ऐसा कब तक चलेगा। बीच में आईबी की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई थी, आपने देखा होगा कई जिलों की लॉकडाउन असंतोषजनक लिख के आ गया था। तो भाई शहर में तो हम और आप लोग ही हैं ना जो पालन करते हैं। असंतोषजनक लिख के आ गया तो उसका कौन जवाब देगा बाद में, और बाद में संक्रमण फैल गया और केसेस बढ़ गए तो कौन किसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये चीज़ें 1 हफ्ते जो चली तो उसके बाद में सारे शहर ने फील किया कि भाई इसको दोबारा से रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो फिर सारे अधिकारियों ने दोबारा मीटिंग की और ये तय किया कि इसको आधे दिन रेगुलेट करके चलाना है। और ये जो सेकंड कैटेगरी नॉन इसेंशियल की बनाई थी हमने, इसको पूरे हफ्ते चलाने के बजाय 2 दिन चलाते हैं। तो वो 2 दिन हमने तय किया भाई शनिवार को जनरली कोई लोहा लकड़ी की चीज़ें खरीदता नहीं है, इसलिए शनिवार को ना रख के उसको बृहस्पतिवार शुक्रवार किया गया कि भाई 2 दिन बृहस्पतिवार शुक्रवार उनका भी काम चलता रहे, पब्लिक की जो नीड है वो भी आती रहे और हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। अब तो समय आ गया है, 5 दिन की बात है। बृहस्पतिवार शुक्रवार को तो वो सारी कैटेगरी खुले अपनी, लेकिन आपने गारमेंट्स के लोग मुझसे मिले थे, कुछ बाद में लेदर के लोग मिले थे, ज्वेलरी के लोग भी मिले थे, और उनकी बात सुन के मैंने ऊपर बात की थी। और ऊपर बात करने के बाद सबका यही असेसमेंट है कि अब ये 3rd लॉकडाउन के बाद रिलैक्स होंगी गतिविधि से और उसका विस्तृत गाइडलाइन सरकार जारी करेगी। लेकिन उससे पहले आप अभी सारी चीज़ों को अपने स्तर से मत खोलिए। इसेंशियल लिखा है तो इसेंशियल तक ही सीमित रहिए, नॉन इसेंशियल में मत जाइए। बाद में नॉन इसेंशियल की वजह से पूछताछ होगी तो दिक्कत होगी। भारत सरकार की MHA की गाइडलाइन जो रेड जोन की कहती है, यूपी गवर्नमेंट की जो रेड जोन की गाइडलाइन कहती है उससे स्टिक कीजिए। केसेज अगर बढ़ गए तो बाद में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और अगर कोई व्यापारी आ गया उसकी वजह से चेन इस्टेब्लिश हो गई तो और भी बड़ा जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि भाई आपको किसने कहा था खोलने के लिए, क्या मजबूरी थी कि 1 हफ्ते वेट नहीं किया आपने। तो काफ़ी लोग मुझसे मिले थे 3-4 दिन के इंटरवल में, सारी बात हमने पूछी ऊपर और यही एडवाइस किया गया कि 1 हफ्ते और आप वेट कर लीजिए। संडे तक मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी चीज़ें खुलने का अनाउंसमेंट हो जाएगा। ट्रेन चालू हो गई हैं, फ्लाइट थोड़े दिनों में चालू हो जाएंगी, तो मान के चलिए कि दुकानें भी खुल जाएंगी। लेकिन ये जरूर है कि टाइमिंग रेगुलेशन तो 15-20 दिन चलेगा, कम से कम मई एंड तक चलेगा टाइमिंग का रेगुलेशन। तो हो सकता है 7 से 2 नहीं तो और उसको खोल के 4 बजे तक 5 बजे तक ले जाएं, लेकिन टाइमिंग का रेगुलेशन चलेगा। हो सकता है 1 या 2 हफ्ते तक हमें दिन का भी रेगुलेशन करना पड़ेगा, इसी ट्रेन के लोग इसी दिन खुलेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग हर ट्रेन खुलेगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वाराणसी देश का प्रमुख शहर है, धर्म का, शिक्षा का, बड़ी घनी आबादी का शहर है। पूर्वांचल की एक तरह से अघोषित कैपिटल कही जाती है। माननीय मोदी जी का यह क्षेत्र है। आज यहाँ के सभी अलग अलग ट्रेड के व्यापार मंडल के व्यापारी नेताओं के साथ, जिला प्रशासन के माननीय कमिश्नर, माननीय DM के साथ, उद्योग के अधिकारी सहित उनके साथ एक चर्चा हुआ। ये जो लॉकडाउन है, जो आवश्यक सामग्री चीज़ें हैं उनके बिक्री, उनमें क्या दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत में समाधान क्या होगा, उसको लेकर के एक बैठक किया गया। जो शासनादेश है, जो गाइडलाइन है,
उस गाइडलाइन के तहत हमें दुकान खोलने में, फैक्ट्री चलाने में सरकार की क्या क्या अपेक्षाएं हैं और क्या देर हो रही थी, यह पूरी विषय चर्चा हुआ है और काफ़ी सकारात्मक पहल था। अलग अलग ट्रेड में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कत को लॉकडाउन में और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चालू करना है, कैसे चालू होगा, क्या दिक्कत आ रही है, इस पर एक पूरी चर्चा हुई। जी, अपना पूरा परिचय। संजीव सिंह, अध्यक्ष वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल। संजीव सिंह जी, आज प्रशासन के साथ आप लोगों की बैठक थी व्यापारियों की, कौन कौन से व्यापारी कहाँ कहाँ के प्रतिष्ठान के थे और कुल मिला जुला के क्या समस्याएं आप लोगों ने रखी और निष्कर्ष क्या? देखिए, आज नगर के लगभग सभी बानों के प्रमुख व्यापारी और नगर के प्रमुख व्यापारिक संगठन एक साथ माननीय राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी के कहने पर एकत्र हुए थे। मीटिंग बहुत सार्थक थी। जो सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों के सम्मुख आ रही है वो है कि शासन के द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में जो नीचे के अधिकारी हैं, जैसे नीचे के पुलिस के अधिकारी और सेक्टर के मजिस्ट्रेट, वो उसका इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से कर ले रहे हैं। जैसे किसी क्षेत्र में एक ही बाने की दुकान खुल रही है मोटर पार्ट्स और उसके रिपेयरिंग से संदर्भित, लेकिन दूसरे क्षेत्र में बंद, क्योंकि वहाँ का सेक्टर मजिस्ट्रेट और थानेदार उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा था। इस तरह से बहुत सी बातें आई, हर बानों की बात आई। और एक महत्वपूर्ण बात जो सबसे अधिक निकल के सभी व्यापारियों ने कहा, उसको नगर उद्योग ने भी सबसे पुरजोर तरीके से रखा कि सभी बानों को बारी बारी उनके अपनी सुविधा अनुसार प्रशासन तय करे कि किसको किस दिन मौका मिलेगा, कितनी देर का मिलेगा, लेकिन सबको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर सबको आप नहीं देंगे बारी बारी मौका तो वो व्यक्ति का परिवार, उससे जुड़े हुए कर्मचारियों का परिवार और साथ ही राज्य और राष्ट्र का राजस्व तीनों प्रभावित होता है। अभी तक की क्या स्थिति है व्यापारियों की बात की जाए? बस यही कहूँगा कि अब पानी मुंह तक आ चुका है। ऐसे में क्या कुछ निष्कर्ष निकला? अधिकारी भी थे, कमिश्नर भी थे, उन्होंने हम लोग की भावनाओं को समझते हुए कहा है कि जैसे चला है वैसे ही अभी 5 दिन का और आप वेट करिए, अपने कर्मचारियों को तैयार करिए, अपने यहाँ सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था करिए और तैयारी कर लीजिए। संभवतः 17 तारीख से बहुत ज़्यादा दुकानों को खुलने का परमिशन मिलेगा, इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। इसका मतलब लगता है कि हम लोग की बातें केंद्र और राज्य तक पहुँच चुकी हैं। वहाँ पे एक चर्चा और चल रही थी, अधिकारियों का कहना था 17 के बाद भी अगर दुकानें खुलती हैं, महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने अपने सभी संगठन के लोगों से इस बात को कहा है और मुझे भी लगता है कि अब लगभग 80% लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि इस रोग से बचाव ही इसका उपचार है। इसलिए लोग अब मास्क बड़ी संख्या में लगा रहे हैं और अभी जितने भी दुकान खुल रही हैं सभी दुकानों में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको लेज़र के द्वारा आपका टेम्परेचर लेना, आपको सैनिटाइजर देना और मास्क लगाना, ये बातें कह रहे हैं। हमने व्यापार मंडल के सभी लोगों से कहा है कि जब दुकानें खुलें और यदि कोई ग्राहक आता है उसके पास मास्क नहीं है तो उसको मास्क अपनी तरफ से दीजिए, उसको सैनिटाइज करिए और दूरी बना के करिए। और इसको करना है ही है, क्योंकि कोरोना के साथ हमको अब जीने की आदत बनानी है।